हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 65 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 11 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हम हमारा पार्ट पढ़ रहे थे, जीव जनन कैसे करते हैं, उसी के अंदर आज हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था कि जो प्रजनन है दो तरह का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो सबसे पहले अलैंगिक के बारे में जानेंगे सारे पार्ट्स, उसके बाद लैंगिक पे चलेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक में क्या क्या आता है? विखंडन, मुकुलन, ठीक है, पुनर्भवन, खंडन, कायिक प्रवर्धन या फिर बीजांड समासंग। ठीक है, तो इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है विखंडन। देखो, दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया, एक मूल दो में टूट रहा है। ठीक है, ये क्या है? विखंडन है। इसे द्विखंड या बहुखंडन से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके की ये होते हैं। कौन से? द्विखंडन और बहुखंडन। मान लो एक या एक से दो या दो से ज़्यादा संतति में हम इसको बांट रहे हैं। तो द्विखंडन में क्या होता है? दो होता है, मूल कोशिका की दो संतति कोशिकाओं में विभाजन होता है तो द्विखंडन होगा। जैसे अमीबा में होता है। नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है। और लेस्मीनिया क्या होता है? नाभिक का विभाजन उनके कहाँ पे होता है? कशाभिमिक के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमीबा का हो गया और लेस्मेनिया का अलग होता है। इस तरीके से बहुखंडन में अगर हम देखें तो एक स्थायी, जो एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका विभाजन होता है, उसमें क्या होता है? द्विखंडन में दो होती हैं, इसमें क्या होता है? कई सारी होती है। कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करती हैं, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं, जो पुटी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। ठीक है, क्या होता है? सिस्ट बन जाती है, गांठ की तरह बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे अनेक यहाँ पे एक अनेक केंद्रक होते हैं, उसके बाद ये फूट जाती है। ठीक है, और संतति जो कोशिकाएं हैं वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से ये बहुखंडन ये काम करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, दूसरा है मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा? जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया, जो अंततः यह या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रा में मुकुल जनक से अलग हो जाती है, जब यीस्ट जो है अंततः यीस्ट कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, ढेर सारी हो जाती है। क्या कह रहा है ये? मान लीजिए जो भी जनक कोशिका है, ठीक है, तो उसके शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया, जो लास्ट में क्या होती है? अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये धीरे बन, ये क्या है? मुकुल, इसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, अलग, जैसे पेड़ है उसमें से अलग अलग हिस्सा निकलना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये निकल गया, ये भी फिर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रा का एग्जाम्पल है। फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल इससे अलग ही हो जाएगा, बिल्कुल इससे अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से यीस्ट की बहुत कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद है खंडन। खंडन में देखो, इस प्रक्रिया में निचले जीवों जैसे शैवाल है, इनकी मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या की कोशिकाएं होती है। बहुत कम संख्या होती है, एक भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है खंडन। तो और प्रत्येक टुकड़ों में कई तंतु बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पायरोगायरा में खंडन किस तरीके से होता है, दो इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में ही गिवन है। पहला प्रश्न है आपका, अमीबा लेस्मानिया में निखंडन किस प्रकार भिन्न है? अब ठीक है, निखंडन के बजाय द्विखंडन आएगा। ठीक है, एक मिनट देखो, तो अमीबा में लेस्मीनिया में द्विखंडन किस प्रकार अभी भिन्न है, अलग अलग है। देखो, अमीबा में जो द्विखंडन है द्वारा एक अमीबा किसी तल में से दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जबकि लेस्मीनिया में ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। देखो, इसको ठीक करो। देखो, इसका आंसर ये आएगा सही से। ठीक है, उस वाले को मत लिख लो। ठीक है, वैसे वो भी गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वो लिख लिया ना, तो एक काम करो, उसके नीचे ही ये लिख लेना। ठीक है, पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, उसके नीचे ही लिख लेना ये। अमीबा लेस्मीनिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है? अमीबा जो है उसमें नाभिक का विभाजन किसी भी तल में होता है। लेस्मेनिया में नाभिक का विभाजन उनकी कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। ठीक है, ये दोनों में भिन्नता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 1। अगर वो लिख लिया तो उसके नीचे ही इसको लिख लेना। ठीक है, आगे है प्रश्न 2। क्या स्पायरोगायरा का एक तंतु कोशिका में पूरा तंतु बना सकता है? तो लिखोगे हाँ, स्पायरोगायरा एक तंतु कोशिका में पूरा बना सकता है। अगर इसमें तो सिर्फ ये पूछा बना सकता है कि नहीं, अगर रीज़न भी पूछा जाए ना, अगर आप चाहो तो इसके नीचे बेशक लिख ही लो, ये लाइन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो
ये वाली लाइन आप ये यहाँ तक आप लिख लो पूरा, अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है। इसके एक्सप्लेन करना चाहते हो आपकी, अगर ये आपको अपनी टीचर से पूछना पड़ेगा कि हाँ ना पूछा है तो आप लिखोगे हाँ, अदरवाइज आप इसको लिख लेना, ठीक है। थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है शायद, हाँ सेकंड क्वेश्चन है, तो उसको सेकंड कर लेना, ठीक है, यहाँ लिख लेना लिखना चाहो तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, यीस्ट का एक कॉलोनी क्या है? यीस्ट का एक कॉलोनी, एक मिनट, तो यीस्ट का क्या है कॉलोनी? यीस्ट कोशिका में छोटे मुकुल उभरकर जनक कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं। वो बहुत सारे से वृद्धि करके अलग अलग मिलकर क्या बना देते हैं? उसकी यीस्ट की एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं। इतना बहुत लिखना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्लाज्मोडियम में पुट्टी का क्या महत्व है? तो देखो, प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुट्टी का निर्माण करती हैं, जिसमें नाभिक विभाजित होते रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुट्टी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है, ठीक है। क्या हो रहा है कि किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से वो क्या करता रहता है, एक जगह इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो बाद में खुल जाती है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।